नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की चर्चा का मुख्य विषय है भ्रष्टाचार में घिरी व्यवस्था को कैसे मुक्ति मिले। आपका ध्यान हम आकृष्ट कराना चाहते हैं कि कल 29 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। उसमें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने का काम, और उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 27 अक्टूबर को एक फैसला दिया था जिससे वहाँ की राजनीति में भूचाल आ गया। उसमें ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ आरोपों की प्रकृति पर विचार करते हुए सच सामना लाना उचित होगा, इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई ने करना चाहिए। अब उन्होंने सीबीआई कर, पर इस आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय में जब मुख्यमंत्री गए और उनका पक्ष जब भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा मुख्यमंत्री के पक्ष को सुने बिना उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती, उनका पक्ष सुने बिना उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जाता है। इस तरह आदेश निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि ये उच्च न्यायालय का फैसला प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का। वेणुगोपाल जो भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल, और इस तरह निर्वाचित सरकार को अस्थिर करेगा। उन्होंने पीठ से कहा कि उत्तराखंड के सारे मामलों में घालमेल कर दिया। सवाल यह है कि पक्षकार को सुने बगैर क्या स्वतः इस तरह का आदेश देना चाहिए। उनके इस बात पर सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायमूर्तियों की पीठ ने, जिसमें अशोक भूषण जी थे, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी थे, न्यायमूर्ति MR शाह थे, उन्होंने भी इस बात पर बहुत आश्चर्य प्रकट किया कि मुख्यमंत्री को सुने बगैर हाईकोर्ट द्वारा इस तरह का आदेश देने से सब भौचक्के के रख गए, क्योंकि पत्रकारों की याचिका में मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध भी नहीं किया गया था और राज्य पक्षकार नहीं था। ऐसे में उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश को पर उन्होंने रोक लगाना कानून सम्मत समझा। अब इस मामले पे जैसे ही उच्च न्यायालय ने 27 तारीख को ये फैसला दिया, आदेश दिया कि मुख्यमंत्री भी, उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया। लोग भूचाल, आम जनता इससे तो कोई प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि आम जनता बहुत पक चुकी है कि भ्रष्टाचार। अब जनता ये मान चुकी है सब पे भ्रष्टाचार में अधिकांश महत्वपूर्ण पदों में आसीन लोग इतने त्रस्त होते हैं, छोटा सा काम बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता। सिस्टम इतना जड़ हो गया, मामले न्यायालयों में सालों तक लटके रहते हैं, तारीख पे तारीख मिलती है। खासकर मुजफ्फरनगर कांड में जिस प्रकार का फैसला न्यायपालिका ने किया, न्याय नहीं दिया उन गुनाहगारों को जिन्हें सीबीआई ने दोषी ठहराया था, मानवाधिकार ने दोषी ठहराया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी न्याय नहीं। अब ऐसे मामलों में जब भ्रष्टाचार का मामला है, अब ये हो गया कि सरकार को अस्थिर करने का आरोप, ये केवल अटॉर्नी जनरल ने नहीं कहा, अपितु भारतीय जनता पार्टी जो सत्तासीन है उत्तराखंड में, वहां के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने भी कहा कि सीबीआई की जांच के आदेश पर रोक लगाकर सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया। इसके जरिए मुख्यमंत्री को बदनाम करने और सरकार के अस्थिर करने के षड्यंत्र पर रोक लगी। अब ये मामला है कि हार जीत, कोर्ट में हार जीत, और मामला जो असली है भ्रष्टाचार का वो इन बातों में दब गया। आम जनता त्रस्त है कि इस भ्रष्टाचार से कैसे निजात मिले। लोगों के काम कुछ होते नहीं, और
महत्वपूर्ण पदों में, जब लोग देखते हैं ग्राम सभाओं में इतने प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, और जब बजट नहीं था तब कोई ग्राम प्रधान बनने के लिए तैयार नहीं था, जन सेवा करने के लिए तैयार नहीं, बस्ता कोई लेने के लिए तैयार, और जब से बजट आया तब से इसको लेने के लिए इतना संघर्ष, मारपीट, खून खराबा, लाखों रुपए खर्च कर देते। ये केवल बजट एक प्रकार से इस प्रकार की व्यवस्था ने सर्वभक्षी समाज, जिस समाज में एक प्रकार से वो होता था श्रमदान से लोग अपना दान करते थे, जनहित में कार्य करते थे, आज ये हो गया छोटे से छोटा के लिए बजट। मंदिर सौंदर्यकरण के बजट खा जाएंगे, अपने पानी का बजट खा जाएंगे, अपने खड़ंजे का बजट खा जाएंगे, अपने बच्चों के भविष्य के स्कूल का जो निर्माण है उसके बजट को खा जाएंगे। एक प्रकार के सर्वभक्षी समाज बन गया। और उस गंभीर विषय पे लोगों का ध्यान दिया, न्यायिक अति सक्रियता और न्यायिक पे रोकना। पर मामला क्या है? मामला ये था कि भ्रष्टाचार पे है, भ्रष्टाचार पे कैसे रोक, और लोगों ने एक मन बना लिया कि भ्रष्टाचार पे ऊपर वाला ही रोकेगा, क्योंकि लोगों ने देखा जब इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर भी बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा, उसके बाद इस देश में एक वर्तमान सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाले उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा। इस देश में देखा कि किस ढंग से लोगों ने एक पूर्व मुख्यमंत्री पिछड़ों का कल्याण करने के नाम पे राजनीति में आए लोग किस प्रकार से आज जेल में भ्रष्टाचार। और यही नहीं, दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, लोकपाल बनाने के लिए जन आंदोलन करने वाली पार्टी जब सत्तासीन होती है तो वो भूल जाती कहाँ है जन लोकपाल, ये पाल वो पाल। भ्रष्टाचार जो राष्ट्रपति से, देश के मंत्रियों से इस्तीफा मांग रहे थे उस समय, पोस्टर लगा रहे थे बड़े बड़े जिन पे आरोप लगे, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे। जब सत्तासीन हुए तो उनके सारे अपने कहने, अपना कथन ही भूल गए, और वही जो स्थापित राजनीतिक दलों के सत्तासीन लोगों के तिकड़म थे वही तिकड़म पर नाम लेते। अब ऐसे आम आदमी पार्टी का भी देखा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसने अन्ना आंदोलन, और लोग ये आस करके बैठे कहीं भ्रष्टाचार होता, अन्ना कहाँ गया। अब 80 साल के बुजुर्ग अब सारी उम्र वही ठेका लेगा। पहले गांधी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए संघर्ष किया, सुभाष चंद्र बोस ने संघर्ष किया, तो उन्हीं के भरोसे बैठ जाएंगे, खुद कोई कुछ काम नहीं करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब लोगों ने उसके बाद भाई ये भी निकाल दिया सूचना के अधिकार के तहत जानकारियां लेनी। अब कई लोगों ने वो भाई दोहन का उसका काम कर दिया। यही काम अब लोगों का पत्रकारों पे भरोसा नहीं। अब इस पक्ष में सबसे प्रमुख जो हैं, ये जो मामला है कि उमेश शर्मा जो समाचार प्लस के संपादक भी रहे, और शिव प्रसाद सेमवाल वो भी वरिष्ठ पत्रकार रहे, उन पर यह आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री की छवि खराब कर रहे हैं। मूल चीज लोग भूल गए। अब कैसे? अब लोग जिस प्रकार से उमेश शर्मा का प्रकरण में नाम चला, जिस प्रकार हरीश रावत को उससे पहले निशंक के जमाने में भी चला, तो ये लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है ये काम क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कहाँ, जब स्वाभिमान को रोंदगे, पूरे प्रदेश के स्वाभिमान को रोंदगे, उसके गुनाहगारों को बचाने का काम उत्तराखंड की सरकारों ने किया, और उनके गुनाहगारों को लाल कालीन बिछाने का काम सरकारों ने किया। जितने भी मुख्यमंत्री जन आकांक्षाएं रोकने का, मुजफ्फरनगर कांड से लेकर ये जो गैरसैंण, किस प्रकार से वहां नौकरशाही चलता। अब इनके लोग बड़ा हैरान हैं देख के कि कोई प्रधान बनता तो 5 साल में वो कितनी कमाई कर लेता, कोई पत्रकार बन के, कोई नेता बन के, कोई नौकर साहब बन के अरबों खरबों की दौलत। लोगों की सामाजिक
पदों पे आसीन और कार्यों में संलग्न लोग एनजीओ बना के अरबों खरबों, तो लोगों का विश्वास, लोग बहुत भ्रमित हैं कि न्याय कहाँ मिलेगा। न्याय तो आम आदमी में इतने पैसे नहीं होते कि न्यायालयों के दरवाजे खटका सकें। और कितनी कमजोर पैरवी करके मुजफ्फरनगर कांड को कितना कमजोर किया, उसके गुनाहगारों को संरक्षण करने का उत्तराखंड की सरकारों ने किया। उसके बाद लोगों का एक प्रकार से वो हो गया। लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड एक पावन देवभूमि है, यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोपों को तभी मुक्ति होगी जब आचरण शुद्ध लोग इन पदों पर आसीन होंगे। अब देश की जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है वो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 जो देश को गुलाम बनाने के लिए मैकाले और अंग्रेजों ने इस देश में स्थापित किया था, उसी के तहत चल रहा। देश के न्यायालयों में भारतीय भाषाओं में न्याय की आशा ही नहीं की जाती, सर्वोच्च न्यायालय में नौकरियों में नहीं की जा सकती। शिक्षा में जब भारतीय भाषाओं से युक्त शिक्षा नहीं दी जाएगी, वहाँ का सारे इतिहास नहीं पढ़ा जाएगा, वही भारत का नाम तक नहीं है अभी तक। तो इस मामले में ये शिक्षा में सामूल परिवर्तन। दूसरा एक महत्वपूर्ण किया गया, सरकार इस प्रकार से त्वरित करे कि न्यायपालिका में भी जवाबदेही हो, और ये नौकरशाह से लेकर नेता, पत्रकार और एनजीओ से समाज सेवी, इनका ये हो कि इनकी संपत्ति की जांच की जाए कि राज्य गठन के समय से लेकर अब तक इनके पास ये संपत्ति, इनके स्रोतों की जांच की जाए, और जो अघोषित संपत्ति है उनको जब्त किया जाए। जब तक ये कड़ाई से काम नहीं होगा और इस प्रकार के तत्वों का समाज सेवा से लेकर किसी भी तत्व में आने की जरूरत। पर बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रदेश में इतना लोगों की जानकारी जो संघर्षों से बना, उसको लूटने में किस प्रकार के लोगों का, आज हम मुख्यमंत्री से चाहे हमारी वार्ता नहीं हो पा रही, कई महत्वपूर्ण विषय है, परंतु जितने भी ये दलाल टाइप के लोग हैं जिन्होंने देहरादून में कुंडली मार के बैठ गए, सारे मुख्यमंत्री से लेकर नौकरशाह उनके साथ गलबैया कर। हम लोगों ने उत्तराखंड राज्य के लिए इतना संघर्ष किया, और नेता हमें जानते हैं, तमाम उत्तराखंड का कोई अभी तक का ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जो हमें पर्सनल नहीं जानता होगा, जिससे हमने संघर्ष नहीं किया होगा, जिसके जन आकांक्षाओं को रोकने के खिलाफ हमने उनके मुंहतोड़ वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने से लेकर अब तक के तमाम मुख्यमंत्रियों ने उत्तराखंड को निराश किया, और इनको एक पद भी सत्ता में बने रहने नहीं चाहिए। पर लेकिन ये थोपशाही, जो दिल्ली की थोपशाही चलती है, उसमें ये इस प्रकार से बच जाते हैं। दिल्ली के दरबार के नेता उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को रोके, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, वो सब ये चाहते। अब ये एक दल और आया कि आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी जो उत्तराखंड का अध्यक्ष तक ही उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप नहीं दे पाया, वो भी वहाँ दम भर रहा है। पर लेकिन उत्तराखंड के लोगों को बड़ा विवेक से काम करना होगा, अपनी जन आकांक्षाओं, अपने हक हकूकों की रक्षा करने के लिए इस प्रकार सत्ता की बंदर बांट करने वाले चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उन पे अंकुश लगना चाहिए, उनके संपत्तियों को जब्त होना चाहिए। इसके लिए न्यायपालिका को बहुत सक्रिय करना और जवाबदेही तय करनी चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ भ्रष्टाचार पर तब तक अंकुश नहीं लगेगा जब तक भ्रष्टाचार करने वालों की संपत्तियां जब्त नहीं हो जाती, और वो 1 साल के अंदर होनी चाहिए, और उनको सामाजिक सरोकारों से अलग थलग कर देना चाहिए। ये प्रतिबंध जब तक नहीं लगेगा, चाहे जो मुख्य स्तंभ हैं न्यायपालिका में हो, कार्यपालिका में हो, विधायिका में हो, पत्रकारिता में हो, समाज सेवा के नाम पे एनजीओ चलाने वालों, इनकी कड़ाई से इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। और जो भी संपत्ति का, चाहे मुख्यमंत्री हो या पत्रकार हो, चाहे न्यायपालिका में हो, चाहे कार्यपालिका में हो, चाहे समाज सेवा में हो, सब पे कड़ा अंकुश जब तक देश में नहीं लगेगा, तब तक ये भ्रष्टाचार के आरोप केवल न्यायालयों में तारीख पे तारीख रहने के लिए
ही सीमित रह जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।